नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे भक्ति आंदोलन और सूफी परंपराएं, जिसमें कि मैंने आपको ज्ञानाशय, प्रेम मार्गी, प्रेम आशय, इनके बारे में कल की क्लास में बताया था भक्ति सूफी परंपरा के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे और हमने देवताओं के बारे में पढ़ा था कि तीन मेन में देवता थे, विष्णु, शिव और देवी, जिसमें नैनार और ये प्रसिद्ध थे। इनके अलग अलग पूजा करने वाले, पाठ करने वाले वो अलग अलग लोग थे। ठीक है, जैसे अलवार और नयनार। आज हम पढ़ेंगे कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। ओके। सो 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ। नवीन आंदोलन मतलब एक नए आंदोलन का उद्भव हुआ, जिसका नेतृत्व बासवन्ना 1106 से 68 नामक एक ब्राह्मण ने किया। किसने किया था जिसका नेतृत्व? बासवन्ना था, एक ब्राह्मण था, उनका नाम था बासवन्ना, जो कि 1106 से 1168 तक रहे। बासवन्ना कलाचूरी राजा के दरबार में मंत्री थे। इनके अनुयायी वीर शैव यानी कि शिव के वीर और लिंगायत यानी लिंग धारण करने वाले कहलाए। आज भी लिंगायत समुदाय का इस क्षेत्र में बहुत महत्व है। वे शिव की आराधना लिंग के रूप में करते हैं। इस समुदाय के पुरुष वाम स्कंद पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। क्या लिखा है बच्चों? समझने की कोशिश करो चीज को कि समुदाय का जो पुरुष वाम है, स्कंद पर चांदी का एक पिटारा है, जैसे हम किसी चीज की पोटली बांध लेते हैं, कपड़े से बांध लेते हैं, उस पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते हैं। जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है उनमें जंगम अर्थात यायावर भिक्षु शामिल हैं। लिंगायतों का विश्वास है कि मृत्यु उपरांत यानी कि मरने के बाद भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे, यानी कि दोबारा वो जन्म मृत्यु के चरण में नहीं फंसेंगे। धर्म शास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते और अपने मृतकों को विधि पूर्वक दफनाते हैं। लिंगायतों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मण्य अवधारणा का विरोध किया। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर भी उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया कि ऐसा होता है या नहीं। इस तरीके से उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था कि ये चीजें सही हैं या गलत हैं। इन सब कारणों से ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्था में जिन समुदायों को गौण स्थान मिला था वे लिंगायतों के अनुयायी हो गए। धर्मशास्त्रों में जिन आचारों को अस्वीकार किया गया था, जैसे वयस्क विवाह और विधवा पुनर्विवाह, लिंगायतों ने उन्हें मान्यता प्राप्त प्रदान करी। वीर शैव परंपरा की व्युत्पत्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे हुए जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। अब एक बार ये देखो, अनुष्ठान और यथार्थ संसार, ये हमें बॉक्स में दे रखा है। यह बासवन्ना द्वारा रचित एक वचन है जिसमें क्या कहा गया है कि जब वे एक पत्थर से बने सर्प को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाते हैं। ठीक है। यदि असली सांप आ जाए तो कहते हैं मारो मारो, यानी कि अगर वो नकली सांप को देखते हैं तो उस पर दूध चढ़ाने लग जाएंगे, लेकिन वहीं पर अगर वो असली सांप देख ले तो उसे भगाएंगे, उससे दूर भागेंगे और कहेंगे मारो मारो। देवता के उस सेवक को जो भोजन परसने पर खा सकता है वे कहते हैं चले आओ चले आओ, चले जाओ चले जाओ। किंतु ईश्वर की प्रतिमा को जो खा नहीं सकता वे व्यंजन परोसते हैं। नए धार्मिक विकास। मध्यवर्ती शताब्दियों में दो मुख्य विकास देखने में आए। एक और तो तमिल भक्तों के विचारों को संस्कृत परंपरा में समाहित कर लिया गया, जिसका परिणाम सर्वाधिक प्रसिद्ध पुराणों में से एक भागवत पुराण की रचना थी। दूसरा, 13वीं शताब्दी में भक्ति परंपरा का विकास महाराष्ट्र में हुआ। इसके बाद आता है उत्तर भारत में धार्मिक उफान किस तरीके से आया। इसी काल में उत्तरी भारत में विष्णु और शिव जैसे देवताओं की उपासना मंदिरों में की जाती थी, यानी कि शिव की तो लिंग रूप में पूजा की जाती थी और विष्णु की मूर्ति रूप में, जिन्हें शासकों की सहायता से निर्मित किया जाता था। किंतु इतिहासकारों को अलवार और नयनार संतों की रचनाओं जैसे कई ग्रंथों 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत से प्राप्त नहीं हुआ। इस भिन्नता की क्या वजह हो सकती है? कुछ इतिहासकारों का मत है कि उत्तरी भारत में यह वह काल था जब अनेक राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन सभी राज्यों में ब्राह्मणों का महत्वपूर्ण स्थान था और वे ऐहिक और अनुष्ठानिक दोनों ही कार्य करते थे। उनकी इस प्रभु सत्ता को सीधे चुनौती देने का प्रयास शायद ही किसी ने किया। इसी समय वे धार्मिक नेता जो रूढ़िवादी
ब्राह्मणीय सांचे के बाहर थे, उनके प्रभाव में विस्तार हो रहा था। ऐसे नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। इनके बच्चों साहित्य भी हैं, जैसे नाथ साहित्य, जोगी साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, ये आपको हिंदी में पढ़ने के लिए मिलेंगे। उनमें से उन बहुत से लोग शिल्पी समुदाय के थे, जिनमें जुलाहे शामिल थे। संयोजित दस्तकारी उत्पादन के विकास के साथ उनका महत्व बढ़ रहा था। नगरीय केंद्रों के विस्तार और मध्य व पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार के प्रसार के साथ ही इन दस्तकारी की वस्तुओं की मांग बढ़ी। अनेक नवीन धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी और अपने विचार आम लोगों की भाषा में सामने रखे। समय के साथ भाषाएं उस रूप में विकसित हुई जिस तरह आज भी प्रयोग में लाई जाती हैं। अपनी लोकप्रियता के बावजूद नवीन धार्मिक नेता विशिष्ट शासक वर्ग का प्रश्रय हासिल करने की स्थिति में नहीं थे। इस स्थिति में एक नवीन तत्व भारत में तुर्कों का आगमन हुआ, जिसकी पराकाष्ठा दिल्ली सल्तनत यानी कि 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत आई थी, की स्थापना में हुई। सल्तनत की स्थापना से राजपूत राज्यों का और उनसे जुड़े ब्राह्मणों का पराभव हुआ। इन परिवर्तनों का प्रभाव संस्कृति और धर्म पर भी पड़ा। सूफियों का आगमन, अनुभाग 6, इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण अंग था। अच्छा, सूफी संत कौन होते थे? अब आपने देखा हो, अब अगर जो मुस्लिमों का धार्मिक स्थल है मक्का मदीना, वहां पर ना बाहर एक जगह है जिसे शायद सूफीनामा इस तरीके से कुछ बोलते, तो वहां पर जो संत बैठे रहते हैं और जो या फिर गाते रहते हैं अपनी गजल इस तरीके की, उन्हें हम क्या बोलते हैं? सूफी। तो वहीं से ये सूफी परंपरा निकल के आई। अब देखो, दुशाले के नए ताने बाने इस्लामी परंपराएं। ठीक है। जिस तरह उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से पृथक नहीं थे, पृथक मतलब अलग नहीं थे, सब जुड़े हुए थे, उसी भांति समुद्र और पहाड़ों के परे के क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा। प्रथम सहस्त्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाहों तक आए। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संसार का हिस्सा बन गए जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है। इसके बाद आता है शासकों और शासितों के धार्मिक विश्वास। इनका धर्म पर विश्वास किस तरीके का था? सबसे इससे पहले हम एक बार ये देख लेते हैं, उल्मा। उल्मा का अर्थ क्या होता है? तो उल्मा आलिम का बहुवचन रूप है, आलिम का। इसका मतलब क्या होता है? इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते वे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी निभाते थे। ठीक है, जैसे धर्म गुरु होते हैं, ऐसे ही कौन? आलिम, उल्मा, ये इस्लाम में हमारे कौन है? धर्म के ज्ञाता। इन संपर्कों को समझने की एक धुरी है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित कर लिया, यानी कि उस पर विजय प्राप्त कर ली और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में लगभग 13 शताब्दी ईस्वी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। समय के साथ दक्खन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। जैसे हमारे भी होते हैं, जगत गुरु होते हैं ना, जिनके अनुसार हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उसी तरीके से मुसलमानों में कौन? जो मुसलमान शासक है वो उल्मा के मार्ग निर्देशन पर चलते थे। उल्मा से अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे। अच्छा, शरिया का मतलब क्या होता है? देखो, शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला एक कानून है। यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ होता है पैगंबर। ठीक है, यानी कि जो ये कानून है शरिया, ये किस पर डिपेंड है? किस पर से निर्देशित है? कुरान शरीफ और हदीस। हदीस किसे बोलते हैं? पैगंबर को। पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ, जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास
सदृशता के आधार पर तर्क और इज्मा समुदाय की सहमति। देखो, कियास का मतलब क्या होता है? सदृशता के आधार पर तर्क, यानी कि जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर तर्क वितर्क करना। और इज्मा समुदाय की सहमति जो दे देते हैं, यानी कि अपनी एक तरह से राय या अपनी सहमति किसी काम करने की, तो उसे बोलते हैं इज्मा, को भी कानून का स्रोत माना जाने लगा। इस तरह शरिया, कुरान, हदीस, कियास और इज्मा से उद्भूत हुआ। तो शरिया का अमल सुनिश्चित करवाएंगे, किंतु उपमहाद्वीप में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी। इस संदर्भ में जिम्मी, जिम्मी कौन होता है बच्चों? अरबी भाषा का ये शब्द है जिम्मा, वहां से लिया गया है जिम्मी, अर्थात संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि जो जिम्मेवार होता है एक तरह से, जो उसका जिम्मा उठाता है, तो वो उसका संरक्षित श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्गठित घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। भारत में, यानी कि ये जब जजिया नामक कर है, इसके बारे में हमने पहले पढ़ा भी है 6th क्लास में, 7th क्लास में। तो जो जब ये जजिया कर चुका देते थे, तो ये किसके संरक्षण में आ जाते थे? मुसलमान शासकों के। भारत में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया, जैसा कि आप देखेंगे अध्याय 9 में। मुगल शासक अपने आप को न केवल मुसलमानों का बल्कि सारे समुदायों का बादशाह मानते थे। वास्तव में शासक शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे। उदाहरणतः बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी, और साथ ही गैर मुस्लिम धार्मिक नेताओं के प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया। ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों, जिनमें अकबर और औरंगजेब शामिल थे, उनके द्वारा दिए गए। इसके बाद है खंबात का गिरजाघर। यह उद्धरण इस उस फरमान का अंश है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया था। ठीक है। हमारे बुलंद और मुकद्दस, यानी मुकद्दस का मतलब क्या होता है? पवित्र जहन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत का तामीर निर्माण करना चाहते। तामीर का मतलब निर्माण करना। इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है, खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए और उन्हें गिरजाघर की तामीर करने दें, जिससे वे अपनी इबादत कर सके। यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की इस तरह से तामील हो। ठीक है, ये किसने कही थी? अकबर ने। इसके बाद है जोगी के प्रति श्रद्धा। यह उद्धरण 1661-62 में, उस टाइम पर औरंगजेब का शासन था, तो औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र का अंश है। क्या लिखा है इसमें? बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंद नाथ जियो, जनाब ए मोहतरम अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहे। पोशाक, यानी कि पोशाक के लिए वस्त्र 25 रुपए की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई है आप तक पहुंचेगी। जनाब ए मोहतरम, आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की जरूरत हो। फिर लोक प्रचलन में इस्लाम कैसे, क्या महत्व था? ये एक पांडुलिपि है जो खोजी गई है। खोज की लिपि में लिपिबद्ध करने से पहले जीनन का मौखिक प्रेषण होता था। खोज की लिपि स्थानीय भाषा से निकली है। पंजाब, सिंध और गुजरात के खोजा लोग सभी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम करेंगे इतना ही। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे इसको, लोक प्रचलन में इस्लाम। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।